हो सकता है कि आप अपने टीनेज ईयर्स को सोच रहे हो कि यार अभी मेरी रियल लाइफ स्टार्ट होना हुई है, ये तो बस अभी ट्रायल चल रहा है, मेरी रियल लाइफ जो है वो आगे आने वाली है। आप इसको एक मौज मस्ती के एज के अंदर ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, अडल्ट लाइफ के अंदर हमारे पास एक चीज़ की बहुत कमी होती है, वो होता है टाइम। हमें कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, हमारे पास टाइम नहीं होता। एंड अनडिस्टर्ब टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम तो होगा, लेकिन हो सकता है आपका माइंड जॉब में बिज़ी हो, जॉब के काम के लिए बिज़ी हो, आपको तैयार होना हो, बच्चों की देख रेख करनी हो, या फिर पेरेंट्स का ख्याल रखना हो, है ना। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फिर पैसा कमाना है, उम्र बीते जा रही है धीरे धीरे। क्योंकि मैक्सिमम पीपल जो हैं उनका 20-22 साल तक जो है वो कॉलेज भी ख़त्म नहीं हो रहा होता है ना। वो स्टूडेंट ही होते हैं उस समय तक। तो 20-22 साल की उम्र में वो पढ़ रहे हैं, 25 साल की उम्र तक नौकरी लगेगी, फिर वो धीरे धीरे करियर बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारे एक चीज़ तो है कि टीनेज ईयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वो अनडिस्टर्ब टाइम देते हैं, वो हमें टाइम देते हैं ग्रो करने का। एंड हम उसे वेस्ट भी कर सकते हैं। स्कूल से आओ, स्क्रॉल करो, वीडियो गेम खेलो, इधर उधर खेलो, फिर पढ़ाई करो बेयरली पास होने के लिए, बस नंबरों के लिए पढ़ाई करो और वापस से सो जाओ फिर, है ना। और सो भी नहीं रहे अच्छे से। आजकल लोगों की स्लीप साइकिल बहुत बुरी हो रखी है ना। रात को लेट तक जागो, या तो सुबह जल्दी उठ जाओ या सुबह लेट उठो, दोनों बुरा है ना। सबसे बुरी आदत तो यही है, रात को लेट तक जागना, है ना। लाइक 11 बजे तक मैक्स होता है यार, 11 बजे के बाद किसी को नहीं जागना चाहिए। आई थिंक स्लीप ना वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल थिंग है जो एवोल्यूशन के साथ डेवलप हुआ है। मतलब स्लीप को लेके कितनी ऐसे रिसर्च हो चुकी है कि स्लीप कैसे आती है, क्या आती है, सपने कैसे आते हैं करके। लेकिन जो भी चीज़ है, आई मीन, मेरे को अगर कोई बोले बेस्ट काम क्या है, आई थिंक स्लीप इज़ द बेस्ट थिंग, है ना। 8 घंटा 9 घंटा की एक परफेक्ट हेल्दी स्लीप जो है, 9 बजे सो, फिर सुबह 6 बजे उठो, परफेक्ट एकदम, है ना। तो इस टाइप से आई थिंक स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। चाहे बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, बच्चे तो वैसे बहुत सोते हैं, उनकी डेवलपमेंट की एज होती है। तो टीनेजर्स को तो आई मीन मतलब 8 घंटा 9 घंटा तो एटलीस्ट सोना ही चाहिए, है ना। मैं कल रात मतलब अच्छे सो नहीं पाया, गर्मी हो रही थी, तो उस चक्कर में मेरी थोड़ा अभी नींद पूरी नहीं हो रखी है। तो मेरे को ऐसे बहुत हैवी हैवी फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रही है। बात करने में थोड़ा ना ऐसे मन के अंदर वो कंटेंट नहीं आ रहा, वो फ्लो नहीं बन रहा, वो कंटेंट का बीच में ना ऐसे ब्लैकआउट हो रहे हैं। तो वो कह रहा था कि स्लीप एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मतलब एक दिन में अगर आपको इंप्रूव करना है ना, जब अच्छी नींद लेके देखो, अगले दिन आपका जो मूड होगा, वो बात करने का तरीका होगा, दुनिया को देखने का जो तरीका होगा, वो बदल जाएगा कम्प्लीटली। ओके, बैक टू द टॉपिक, हम स्लीप के टॉपिक पे चले गए थे। तो जो टीनेज ईयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम हमें टाइम देते हैं इम्प्रूवमेंट करने का। हम उसे रोज़ एक एक घंटा कुछ काम करने में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रोज़ एक लैंग्वेज सीख ली, कोई स्किल सीख ली, कोई बुक रीड कर ली, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन सीख ली, या फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, कुछ ऐसी हॉबीज़ बनाई जो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकती हैं, या फिर सॉफ्ट स्किल्स सीखी, है ना। इस टाइप से ही चीज़ें हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि आपको टीनेज ईयर्स में लाइक हैप्पीनेस को या फिर ऐसे इंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, लाइक लॉक हो जाना चाहिए आईआईटियंस की तरह, इस टाइप का कुछ ऐसा नहीं है। करो, लेकिन वो आपका डेली का लाइफस्टाइल नहीं बनना चाहिए। आप गेम खेलो, वीडियो गेम्स खेलो, रोज़ का आधा घंटा 1 घंटा, आई थिंक इतना काफ़ी रहता है ना। या फिर हफ्ते में 3 दिन खेलो, अल्टरनेट डेज खेलो, इस टाइप का। अगर उसको एक मेंटेन करके चला जाए, है ना, लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करा जाए, तो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। क्योंकि करियर बिल्ड करने में भी मज़ा आता है ना। फैमिली के साथ मज़े करने में भी मज़ा आता है, वो चीज़ें हैं। और मैं समय रैना का वो देख रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी, मैंने एक क्लिप आई थी, तो उसके अंदर उसने बताया था कि लोग बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहा, घूमा, तो मेरा पूरा दिन आज बर्बाद हो गया। और बोलते हैं कि यार अगर मैं आज 3 पीपीटी फाइल ऐसे सबमिट कर देता तो मेरा दिन बड़ा प्रोडक्टिव जाता, मैंने बहुत कुछ सीख लिया होता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। काम जो है, काम को हमें दिमाग से करना चाहिए, कभी भी दिल लगा के नहीं करना चाहिए कि यार मैं अपना काम बहुत इन्जॉय करता हूँ, ये है वो है करके। क्योंकि एक्चुअल इन्जॉयमेंट तो आप फैमिली के साथ रहो, रिलेशनशिप्स मेंटेन करो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, नए नए एक्सपीरियंसेस लो, वो ज़्यादा मायने रखते हैं, rather than आप किसी और के लिए पीपीटी फाइल्स बना रहे हो, काम कर रहे हो, है ना। काम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको ना अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। उसको इतना भी दिल लगा के मत करो कि आपको काम के अलावा कुछ और अच्छा लगे ही ना। आपको लगे कि यार मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, तो मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा ना हो। हर चीज़ मेंटेन करके चलनी है, काम को काम की जगह रखना है ना। एक हेल्दी लाइक वर्क वीक बनाना है ना। कि काम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है, स्लीप बर्बाद कर रहा है, आपको कुछ और करने दे ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, है ना। और वैसे भी अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे वो नहीं रहेगा, ऐसी कोई चीज़ जिसमें हम एंगेज हो सके। लाइक इकिगाई में भी ये बोला जाता है, कभी भी ना रिटायर नहीं होना, अपना जो आप काम कर रहे हो उसे करते रहो, इस टाइप से।
तो ये मैंने आज जो है वो सीखा है, ठीक है, या फिर डिस्कवर किया, एक्सपीरियंस करा है खुद की। एक्चुअली टीनेज ईयर बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं, एंड उसको अगर सही तरीके से जिया जाए तो आई मीन लाइफ यहीं से सेट होती है। क्योंकि अगर आपने मोस्ट स्ट्रेसफुल समय में भी अगर आप स्टार्टिंग से एंजॉय करना सीख गए लाइफ को, तो फ्यूचर में भी अडल्ट लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ काम के पीछे भागते हैं, सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, मौज मस्ती, वो चीज़ हो गई, एंड दे आर थिंकिंग लाइक दे आर एंजॉइंग द लाइफ, इस टाइप का कुछ। लेकिन एक्चुअल लाइफ का जो मज़ा है, जो फीलिंग है, जो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो आती है बैलेंस में। लाइक कंप्लीटली बैलेंसिंग योर लाइफ, वर्क को वर्क की जगह रखो, फैमिली को फैमिली की जगह रखो, वर्क को वर्क की जगह रखो, है ना। सब चीज़ों को अलाइन करके चलना चाहिए। एंड स्लीप के लिए अलग बनाओ यार, 8 घंटे का स्लीप। मतलब ऐसे ना, दिन के 3 मेजर काम मेरे मेरे टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर है स्लीप, सोना है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, काम चाहे मैं करूँ ना करूँ, चाहे सुबह डांट खा लूँ टीचर से कि नोटबुक कंप्लीट नहीं है मेरी, लेकिन रात को देर तक नहीं जागना है। बात तो ये है कि वो मन में ना सेट हो जाना चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, सोने का। चाहे नींद आए ना आए, मतलब अगर नींद नहीं आ रही तो बुक पढ़ो, रीडिंग करो, है ना। लाइक सब कुछ बंद करके, डिम लाइट करके, सिर्फ लाइट नोटबुक पे लगा के, लाइक टेबल लैम्प पे आकर, तो सिर्फ बुक पढ़ो, है ना, बिना किसी गाने के, बिना किसी कुछ एक्सटर्नल चीज़ के, है ना। और अगर फिजिकल बुक है तो बहुत अच्छी चीज़ है, एंड कुछ रिलैक्सिंग बुक, लाइक स्टोरी वाली बुक, कुछ बोरिंग सी बुक, इस टाइप की बुक बुक पकड़ के काम करना स्टार्ट करो, फिर वो बहुत अच्छी नींद आती है। मतलब ना, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये चीज़ है, लाइक अपना एक स्लीप टाइम बनाओ। मेरा स्लीप टाइम अभी 10 बजे का है, ठीक है, उसको मैं और कम करने की सोच रहा हूँ। लाइक 9 बजे सो जाऊँगा जल्दी खाना खा के। एंड एक और चीज़, खाने के बाद, रात के खाने के बाद एक लाइक नाइट वॉक तो पक्का जाना चाहिए। एंड अगर नाइट वॉक में आप गाने लगा के जा सकते हो, लाइक नॉट लाइक फॉन्क हाई बीट वाले गाने, पंजाबी ये वो, ऐसा उस टाइप के नहीं, लाइक जो काम सॉन्ग्स होते हैं, एकदम शांति, है ना, स्टेबल काम कंपोस्ट, इस टाइप के जो गाने होते हैं, उस टाइप के गाने हैं, हाँ, वो चला के आराम से रात को अकेले वॉकिंग पे निकल जाओ एक राउंड। बहुत अच्छा लगता है वो, है ना। खाने के बाद वो मन भी फ्रेश हो जाता है, फिर उसके बाद आराम से आके ब्रश ब्रश करके फ्रेश होके आराम से बुक रीड करो और सो जाओ फिर, है ना, जर्नलिंग वर्नलिंग करके अगले दिन की टू डू लिस्ट बना के, इस टाइप से। तो लाइफ में वो बैलेंस होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ को जीने का, है ना। और बी अ लाइक रिस्क टेकर, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लो, है ना, लाइफ को डिस्कवर करो। अब वैसे अगर देखा जाए तो लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा इस तरफ टिल्ट कर लेता हूँ थंबनेल के लिए ना। वीडियो वैसे ऑफिशियली एंड है, डन। फोटो लेना अभी भी नहीं आया। एक ऐसा एटीट्यूड टाइप को थंबनेल में अच्छा लगता है ना, काफ़ी। चलो ओके।